हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। आज हम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत प्रकरण ग्राम पंचायत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे द्वारा प्रकरण ग्राम पंचायत पर विस्तार से चर्चा की जाए। इसके पहले जो बातें हम सीख चुके हैं उनको पुनः दोहरा लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। गांवों में इतना परिवर्तन होने के बाद भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए गांव के सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता होती है। गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, नाली, विद्यालय, हैंडपंप, नहर, नलकूप आदि सुविधाएं सभी के काम आती हैं। इन्हीं सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। तो बच्चों, इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने और अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। पहले ही आपको बताया जा चुका है कि पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है। नंबर 1 ग्राम पंचायत, नंबर 2 क्षेत्र पंचायत और नंबर 3 जिला पंचायत। तो आज हम आपसे ग्राम पंचायत पर विस्तार से बात करने वाले हैं। ग्राम पंचायत कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है, वहां पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अर्थात एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गांवों के लिए काम करती है। गांव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम पंचायत में ही सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति और संसाधनों की बचत होती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अपनी समितियों का गठन कर सकती है। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा ना पाया हो। इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो सकती है। यह संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है। बच्चों, जैसा कि आप सारणी में देख रहे हैं, इसमें 2 कॉलम हैं। पहला कॉलम ग्राम सभा की कुल जनसंख्या तथा दूसरा कॉलम ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या से संबंधित है। 1000 तक की आबादी पर ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 9, 2000 तक की आबादी पर ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 11, 3000 तक की आबादी पर ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 13 और 3000 से अधिक की आबादी पर ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 15 होती है। इन सदस्यों को जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है।
बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है। ये सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना अति आवश्यक है। ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान द्वारा उस गांव के निवासियों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं और गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता तो वो पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। इसमें सरकार द्वारा भी कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे सेक्रेटरी भी कहते हैं, ग्राम विकास अधिकारी VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, लेखपाल, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री BHW, बेसिक हेल्थ वर्कर। बच्चों, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है। उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब तथा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखता है, पंचायत की बैठकें कराता है, सरकारी योजनाओं के विषय में गांव वालों को जानकारी देता है और बैठक का विवरण लिखता है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ग्राम पंचायत की आय के साधन कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको बता दें, ग्राम पंचायत की आय के साधन सरकारी अनुदान, जुर्माना, कर, जिसको आप टैक्स भी कह सकते हैं, नीलामी, चंदा आदि हो सकते हैं। अब हम ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं इस पर चर्चा करते हैं। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाना, सड़क बनवाना, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने आदि की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। यह जरूरतमंदों को चिन्हित करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपनी बैठकों में करती है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रख रखाव एवं इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। तो बच्चों, इसी के साथ ग्राम पंचायत पर यह चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अब कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, उसको आप अपन नोट कर लीजिए, जिसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। तीसरा प्रश्न, यदि आपके गांव में
पंचायत ना होती तो क्या कठिनाई होती। और अंत में आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क, अपने गांव के सुधार के लिए आप अपने ग्राम प्रधान से क्या क्या कार्य करवाना चाहते हैं, इसके लिए सूची बनाकर अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ ग्राम प्रधान से संपर्क कीजिए। धन्यवाद।